और वह आपसे शत्रु भाव ही रखेंगे और शत्रु भाव वश वह एन केन प्रकार आपको उपेक्षित करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र है, बहुमत का शासन है, जिसकी प्रधानता है उसी को सुख है। भूमा सुखम कहा गए सनत कुमार जी, नारद जी को कहते उपदेश ने, छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है ये कथा। सुख कहाँ है? तो जिसकी प्रधानता है लोक जीवन में उसी को सुख है। शराबी शराबी के साथ ही सुखी होगा, दुधेला के साथ नहीं, दूध बेचने वाले के साथ नहीं। भले ही दूध पीने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन व्यसनी तो व्यसन, शराबी तो शराबी पाना चाहेगा ना, और दूधेला से तो शत्रुता ही करेगा। और अगर दूधिया को यह दुख हो जाए कि भगवान हम सत्कर्म कर रहे हैं, सबों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं, मंदिर में पंडित जी को इतना दूध मुफ्त में दान प्रतिदिन कर रहे हैं, बावजूद इसके ये जो शराबी है, ये जो कबाबी है, हमसे शत्रु भाव क्यों रखता है? मैं तो इसे भी दूध मुक्त हस्त देना चाहता हूं। तो व्यवहार कहता है या उसका आत्मवंचना ही होगा। वह अपने जो पड़ोसी हैं कबाबी शराबी, उसके प्रकृति से अनभिज्ञ है, उसका स्वभाव से अनभिज्ञ है, उसका व्यापार से अनभिज्ञ है। सभी चाहते हैं हमारी बहुमत हो। आज से 24-25 वर्ष पहले हमने भी यही प्रश्न ध्यान में समाधि में परमात्मा से कर लिया। जानते हैं परमात्मा ने क्या उत्तर दिया? हमने भगवान से कुछ नहीं मांगा सिवाय ज्ञान की उनसे। मैं भगवान वासुदेव का उपासक, लक्ष्मी जी उनकी भाड़िया। तो हमारे मन में ये भावना आ गया प्रसंगतः भस्मासुर का आदि, मैं भगवान से लक्ष्मी का याचना करूं, धन की याचना का, धन तो स्वयं लक्ष्मी है। तो भगवान तो कहेंगे ये कहाँ से भस्मासुर मेरे जीवन में आ गया, कहीं मुझे भी नचा के भस्मीभूत न कर दे। हम बोले भैया नहीं, भगवान से ज्ञान ही मांगना चाहिए। मैंने ज्ञान ही मांगा, परमात्मा क्षण क्षण प्रतिदिन मुझे देते 24 साल में वो ज्ञान दिया जो जिसे देने के लिए मैंने भगवान का दिया हुआ देव ऋण है। लोग जन जन में आपके जनार्दन का वास होता है, उनको दे दो। जनार्दन का वास जन जन में होता है तो उनको सौंप दो। तेरा तुझको अर्पण काल आगे है मेरा, तो उनका भी ऋण चुक जाएगा और अपना भी कुछ कल्याण हो जाएगा। तो वो कार्य कर रहा हूं। तो भगवान ने क्या कहा था वो बतला देता हूं। मैंने उनसे ये भी प्रश्न किया था, ज्ञान तो दे ही दिए, मैंने ये भी प्रश्न किया कि भगवान यहाँ कलयुग है। मन में प्रश्न तो आया था ना कि भाई ज्ञान चाहिए तो क्यों चाहिए? सजा आप प्रेरणा हुई, परमात्मा बोले कुछ नहीं, डायरेक्ट बात थोड़ा होती। वो सिर्फ दिमाग का जो है ना वह नस, बस उसी में प्रेरित होते थे, आवाज आती थे, हाँ क्या क्यों कैसे, बस। तो हमने बोला आप तो सतोगुणी हैं, इस धरती पे अवतरित हो नहीं सकते, पाँव रखिएगा गया पापी बन जाएगा, आप भी तमोगुणी बन जाइएगा। तो एक उपाय है, हमारा परामर्श है कि आप मुझे पे अध्यास कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मैं ही बन जाऊंगा देव मूर्ति, आपका परम भक्त परम भागवत। भगवान बोले तथास्तु, कृपा कर दिया। 24 अवतारों की लीला हमारे जीवन में आपको घटित हो गई। जैसे जैसे जिस कोई राम के भक्त हैं तो राम मुझे समझने लगे, कोई कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण के रूप में वो अनुभव करने लगे, और मेरे साथ तो यही खासियत। तो ये वह परमात्मा की कृपा, निर्गुण निराकार ब्रह्म की कृपा। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैं तुम्हारा साथ न दूंगा, क्योंकि सब तो हमारे ही भक्त हैं, सब हमारे ही भक्त हैं। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, तुम चाहते हो सतोगुण का वृद्धि हो, कलयुग का नष्ट हो, तो तुम अपना बहुमत अपना प्रचार करो।
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करो, एकजुट हो बनाओ। मैं बोला कि पहले से भगवान बुद्ध थे, उन्होंने कलयुग अंत करना चाहा, हिंदू और बौद्धों में झगड़ा हो गया। यही उपदेश देने के लिए हजरत मोहम्मद आए तो हिंदू मुसलमान में भी झगड़ा हो गया। ईसाई है ईसा मसीह के अनुयायी, ईसा मसीह भी तो आए धर्म को उत्थान के लिए। अब कहीं कहीं मुस्लिम और ईसाई का भी धर्म युद्ध की चर्चा है मध्य। तो ऐसा कोई उपाय करा जाए कि ज्ञान भी बढ़ जाए और अपना ये जो विग्रह है एक नया होता है ना, गुरु तो जब तक रहते हैं आपस में प्रेम भाईचारा बनाते रहते हैं, लेकिन उसके अनुयायी जो होते हैं उतने स्वार्थी हो जाते हैं कि विग्रह पाल लेते हैं अपने दूसरे पंथ से। हमने बोला चलो एक संस्था बनाई जाए, जिस तरह गुरुकुल होते हैं। गुरुकुल में तो हर एक श्रेणी के लोग आएंगे फिर चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, पैसा दिए, शिक्षा अर्जन किए, फिर चले गए, ज्ञान उपदेश लिए, पुराने युग के जैसा। ना रहेगी एक मंडली, ना झगड़ा होंगी। तो वही कृपा कर रहा हूँ धर्म योग अध्यात्म आत्मसंधान शिक्षा केंद्र के माध्यम से, और आप सबको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए हम लोग समान मंत्र समिति समानी समान मनः सचित्तम मेषम सानम मंत्रम अभिमंत्रे वा समान अभिषा जुहोमि। इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ राष्ट्र का उद्धार करें, अपने धर्म हिंदू धर्म को जन जन तक फैलाए आध्यात्मिक रूप में। धार्मिक रूप में तो जितने ब्राह्मण पंडा हैं पुरोहित हैं वो फैला ही चुके हैं। अब आरएसएस या बीजेपी के माध्यम से इस देश में 80% हिंदू एकजुट हो चुके हैं निस्संदेह। अब आध्यात्मिक रूप से उसको विस्तार देने की योजना है हमारी। ब्रह्म भाव को पूरे विश्व में स्थापित कर दें। ऐसा कोई नहीं जो हिंदू नहीं है, इस भाव को स्थापित कर दें, तभी तो कृष्ण बन सकिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? भद्रा का प्रसंग, सत्या का प्रसंग आती है कि सत्या का संकल्प स्थाव्या मैं उसी से करूंगी जो एक ही रात से 7 बैलों को बांध दी। 7 बैल यानी 7 धर्म, धर्माधिकारी, धर्मगुरु। तो उस एक रास को मैं प्रदान करना चाहता हूं, आप लोगों को देना चाहता। मैं तो बांध ही चुका हूं, तभी तो धर्माध्यक्ष हूं 2000 से। तो वह रास है हिंदू मने हितेशी हिनोति च दवते च तथे वितम इति हिंदू। जो भलाई करे, नेकी करे, दरिया में डाल दे, ज्ञान दे और आगे निकल जाए, वही गुरु होता है। वही एक रास है से आपके संपूर्ण जगत को जितने धर्मगुरु हैं, जो लोग भी वंचक हैं, दान दक्षिणा के लिए धर्म को पालते हैं, फिर धार्मिक आपस में धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, उनको बांधने का यही तरीका है कि हिंदू मने हितैषी का नारा लगाइए, हिंदू मने गुरु का नारा लगाइए, हिंदू मने बड़ा कम नारा लगाइए और आत्मविश्वास को बढ़ाइए। एक विश्वासमय परिवेश को सृजित कीजिए। जब अविश्वास समाप्त होगा समाज से, तब ही तो आप समभाव को प्राप्त कीजिएगा, तभी तो सामेति इति साधु कह सकिएगा। अभी तो कई विषम भाव में रहने वाले जीव भी काम क्रोध से युक्त जो हैं, वो भी साधु कहलाते। बस भगवा वस्त्र होना चाहिए, या फिर और भी वस्त्र है ना, क्रिश्चियन में चले जाए तो वो क्या कहते हैं, कत्थई रंग का वस्त्र, या फिर मुसलमानों में चले गए तो हरा वस्त्र धारण कर लिए। तो सभी सांप्रदायिकता को ही धर्म मान चुके हैं पंथ को ही धर्म मान लो। पंथ जातियां होती हैं, कर्म भाव युक्त होती हैं, तो भैर भाव तो होना निश्चित है ना। तो उसमें ब्रह्म भाव कैसे आएगा? ब्रह्म भाव नहीं होगा तो सतो भाव नहीं, सतो भाव न होगा तो संत भाव नहीं है, संत भाव नहीं होगा तो साम कैसे होगी? साम अवस्था नहीं प्राप्त होगी, शाम अवस्था नहीं प्राप्त होगी तो परिवेश में विग्रह रहेगा, और उसका ही श्वास प्रवास के साथ आपके अंतःकरण में हृदयंगम कीजिएगा, हृदय में वास दीजिएगा, तो आप भी क्या हो जाएगा? विग्रही बन जाइएगा। परिवेश यदि पवित्र होगा तो योग कीजिएगा,
तभी तो आपके मन बुद्धि अहंकार भी तदनुरूप होगी। यो वे पराना तदवे प्रज्ञा, जो आपकी प्राण है वही प्रज्ञा है, वही प्रेरणा है ना। चलिए आज का सत्र यहाँ पूर्ण कर